हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। हेलो एवरीवन, हम डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो मेजर मेथड हम देखते हैं। पहला है क्लोरीन जब हम मिलाते हैं वो जो है मेजर मेथड रहता है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहला दिया गया है क्लोरीनेशन। क्लोरीन इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच when dissolved in water yields to the following reaction। जब भी क्लोरीन को पानी में मिलाते हैं ये रिएक्शन होता है। क्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो Cl2 प्लस H2O जब पानी का pH 5 से बड़ा ग्रेटर रहता है तो HCl और HOCl बनता है। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOCl को हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, फिर हाइपोक्लोरस एसिड आगे टूटता है H प्लस और OCl माइनस में। इनको हम कहते हैं फ्री रेसिडुअल। जब तक पानी का pH 5 से कम रहता है तो क्लोरीन का रिएक्शन नहीं रहता और पानी में क्लोरीन फ्री क्लोरीन की तौर पे रहता है। फिर 5 से ऊपर होने पे HOCl OCl माइनस और OCl माइनस बन जाता है। ठीक है, HOCl OCl माइनस और Cl2 इन सभी को हम कहते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। इनमें से HOCl सबसे ज़्यादा अच्छा डिसइंफेक्शन करता है और 80% तक डिसइंफेक्शन HOCl द्वारा किया जाता है। और इसके बाद क्लोरीन will immediately react with ammonia and water to form chloramines। फिर क्लोरीन Cl2 जो है HOCl जो है NH3 क्या है, अमोनिया, इसके साथ भी रिएक्शन करती है और क्लोरामाइंस बनाती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं मोनोक्लोरामाइंस, डाइक्लोरामाइंस, ट्राइक्लोरामाइंस। ठीक है, HOCl जो है अमोनिया के कंपाउंड के साथ मिलके ये बना रही है। तो क्लोरामाइंस जो हैं ये क्या करते हैं, ये रेसिडुअल का काम करते हैं। ठीक है, chloramines are the combined residual. They are more stable than the flea chlorine but less effective as disinfectant and remain in water for greater duration. A dose of chlorine should be sufficient so as to leave the residual of 0.2 milligram per liter after 10 minutes of contact period. The residual chlorine is tested by the diethylene पैराफिथिलीन डायमाइन टेस्ट। ठीक है, तो रेसिडुअल क्या रहता है, जैसे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम डिसइंफेक्शन करते हैं और जो पैथोजेंस हैं उनको ख़त्म करते हैं। फिर ये तो हमने कर दिया और पानी को स्टोर कर दिया, स्टोर किया है फ़िलहाल हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। जब हम उसको सप्लाई करेंगे घरों के लिए तो बीच में जो पाइपलाइंस जो रहती हैं हो सकता है कि वहाँ पे पैथोजेंस या डिसीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वापस से पानी में आ जाए। अब इनको हटाना भी ज़रूरी रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ही पानी में क्लोरीन की कुछ मात्रा बढ़ा के भेजेंगे, ताकि यदि रास्ते में कुछ पैथोजेंस यदि आ जाते हैं तो ये जो रेसिडुअल ये जो क्लोरीन की मात्रा जो रहेगी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजेंस को मारने में मदद करेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लोरीन हम डालते हैं पानी में इसको हम कहते हैं रेसिडुअल। तो क्लोरामाइंस से क्या बनता है, रेसिडुअल बनता है। तो रेसिडुअल यदि हम 10 मिनट का कांटेक्ट पीरियड रखते हैं तो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेसिडुअल पानी में आ जाता है। और रेसिडुअल की मात्रा टेस्ट करने के लिए हम DPD टेस्ट करते हैं, डायएथिलीन पैरा
फ्लीन डायमाइन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन। डिसइंफेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन रहते हैं? सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो ये रहता है कि ये बीमारी प्रोड्यूस करने वाले जीवाणुओं को मारता है, जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस। और और भी जो है इसमें एप्लीकेशंस लिखे हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मैग्नीज एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सम टेस्ट एंड ओट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, कंट्रोल ऑफ एल्गी एंड स्लाइम ऑर्गेनिज्म एंड टू एड इन कोएगुलेशन। तो ये क्या करता है कि आयरन मैग्नीज और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करता है। डिसइंफेक्शन की बात कर रहे हैं। और ये क्या करता है डिसइंफेक्शन से टेस्ट और ऑड प्रोड्यूसिंग कंपाउंड भी हट जाते हैं। इससे एल्गी एल्गी मतलब काई काई भी हट जाती है। ठीक है, तो ये सारे डिसइंफेक्शन के एप्लीकेशन हैं, बट सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि ये पैथोजेंस को हटाता है। आगे दिया गया फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन किन किन बातों से प्रभावित होता है? पहला, फॉर्म ऑफ क्लोरीन, है ना, मतलब क्लोरीन किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं। लिक्विड में, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर में, या फ्री क्लोरीन में, लिक्विड में या गैस में, या क्लोरामाइंस में, या गैस में क्लोरीन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ क्लोरीन पे डिसइंफेक्शन प्रभावित होता है। फिर पीएच से डिसइंफेक्शन प्रभावित होता है। फिर क्लोरीन के कंसंट्रेशन से प्रभावित होता है। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, टेम्परेचर से होता है, कांटेक्ट टाइम से होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्लोरीन के क्या क्या फॉर्म्स रहते हैं, मतलब कितने तरह के क्लोरीन को हम कितने तरह से हम प्रयोग में ला सकते हैं। पहला, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बोला गया है हाइपोक्लोराइड्स। द पाउडर क्लोरीन विच में बी chlorinated lime bleaching powder or its more stable variant. The chlorinated lime approximately comprise of HOCl2। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन को हम पाउडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इससे जो है OCl माइनस और HOCl जो है निकलते हैं। और hypochlorite are generally not used in the modern days because they increase the pH, which result in the lime content and finally sludge is formed। तो हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो पानी का पीएच जो है काफ़ी बढ़ जाता है, और इससे क्या रहता है, स्लज बन जाता है। स्लज मतलब जो भी हमारा ट्रीटमेंट का जो भी चैम्बर रहेगा वहाँ पे एक परत जम जाएगी सॉल्ट की। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्लज। अब उसको बार बार साफ़ करना रहेगा तो ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर से पीएच बढ़ जाता है तो इसका हम सिर्फ स्विमिंग पूल में प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्लोरीन को प्रयोग करने का जो अगला तरीका है वो है फ्री क्लोरीन के तौर पे। Either it may be in the gaseous or in the liquid state, but liquid state is mostly used. If the temperature is below 10 degrees Celsius, the liquid chlorine froze into ice crystal, which may stick and choke the line of feeding. Hence, liquid cylinder is kept at 32 to 48 degrees Celsius. ठीक है, तो chlorine is applied to the water to be treated through the instrument called chlorinator or chloriname. The free chlorine can be stored after a long time without being dechlorinated.
ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि फ्री क्लोरीन के तौर पे यदि हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं तो उसको गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हम प्रयोग कर सकते हैं। जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री से कम रहता है तो लिक्विड क्लोरीन जो है आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, मतलब बर्फ़ के टुकड़ों में बदल जाता है। तो इसका प्रयोग हम 32 टू 38 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम करते हैं, और लिक्विड क्लोरीन को हम सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं। क्लोरीन का प्रयोग करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरीनेटर या क्लोरानेम। फ्री क्लोरीन को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है। क्लोरीन गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं जब उस पर 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया जाता है। क्लोरीन की मात्रा लिक्विड फॉर्म में आसानी से नापी जा सकती है, इसलिए उसका लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस तरह से पानी में उसका डोज सही प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके प्रयोग से स्लज नहीं बनता है, और इससे जो है हाइपोक्लोराइट और क्लोरामाइंस बनते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लोरामाइंस की। क्लोरामाइंस अमोनिया और क्लोरीन के रिएक्शन से बनते हैं। क्लोरामाइंस पानी में स्टेबल रहते हैं और ये पानी में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए इनका प्रयोग रेसिडुअल के तौर पे किया जाता है। फ्यूचर कंटेमिनेशन मतलब पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से घरों की तरफ जब हम सप्लाई करते हैं तो फ्यूचर कंटेमिनेशन से या रास्ते में कंटेमिनेशन हो उससे क्लोरामाइंस पानी को सुरक्षित रखते हैं। क्लोरामाइंस से पानी में टेस्ट और गंध नहीं आती है। क्लोरामाइंस को पानी में ऐड करने के लिए उन्हें 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है। क्लोरीन को 20 मिनट तक मिक्स किया जाता है और 2 घंटे के पहले क्लोरामाइंस को बनाने के लिए हम क्लोरीन की 1/3 या 1/4 अमाउंट को पानी में मिक्स करते हैं, और ये मिक्सिंग हम
20 से 2 घंटे पहले करते हैं क्लोरीन को ऐड करने के पहले। इससे क्लोरामाइंस बन जाते हैं। अगला है क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड काफ़ी पावरफुल डिसइंफेक्टेंट रहता है और फ्री क्लोरीन से 2.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्लोरीन गैस को सोडियम क्लोरेट से पास करके तैयार करते हैं। ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को हटाता है। पीएच रेंज 8 से 10 में प्रयोग किया जाता है। इसका नॉर्मल डोज 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच रहता है। फिर क्लोरीन को क्लोरीन टैबलेट के तौर पे भी हम प्रयोग में लाते हैं।